आज की सबसे बड़ी खबर, चालबाज चीन, धोखेबाज चीन ऐसा लग रहा है जैसे सुधरता नजर आ रहा है। कह हम इसलिए रहे हैं क्योंकि पूर्वी लद्दाख में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ सेना को भी 2.5 किलोमीटर पीछे ले जा चुका है चीन। अगर भारत की बात करें तो हमने भी अपने जो दल है उसमें कटौती कर दी है। अब इसे किस तरीके से समझा जाए, या ये कोई आई वॉश है या फिर चीन वाकई में इस वक्त किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं चाहता, दबाव खुद पर नहीं चाहता। अंतर्राष्ट्रीय इमेज की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो अपनी इमेज को लेकर वो अब कॉन्शियस हो रहा है। संजीव, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो बातचीत 6 जून को हुई थी जी, इस डेवलपमेंट को उससे जोड़कर हमें देखना चाहिए। उस दिन ये बात हुई थी कि आप जो 1 अप्रैल के पहले की पोजीशन है, यानी कि जो 5 और 6 मई की लड़ाई की बात और वो फुटेजेस सामने आए थे, उसके पहले की जो पोजीशन है आप उसको एक्वायर करें और उसी का असर है। और भारत ने ये भी साफ कर दिया था कि जो हम सड़क बना रहे हैं, फीडर रोड बना रहे हैं, वो हमारे इलाके में बन रही है, तो वो हम बनाना बंद नहीं करेंगे। अब पीछे हटने का तात्पर्य ये है कि भारत के दृष्टिकोण को चीन ने सराहा है। वो सही दृष्टिकोण था, वो ऐसा दृष्टिकोण था जिसमें कि हम अपने हितों की रक्षा कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि जो फैसला किया है चीन ने कि न केवल गलवान वैली में बल्कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है वहां पर भी, और इसके अलावा जो और हॉट स्प्रिंग्स का इलाका था, ये सारे इलाके जहां वो चले आए थे, फिंगर 4 पर वो चले आए थे, इन सबों से वो पीछे हटेंगे। गलवान वैली में फिंगर 4, उस पर वो पीछे हटेंगे। यानी कि जो जमीन या जो कहें कि हिस्सा वो अंदर तक चले आए थे, उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गए हैं और वो मूवमेंट आज शुरू भी हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई। और आपको लगता है कहीं ना कहीं देश के रक्षा मंत्री ने जिस तरह का कल बयान दिया था, राजनाथ सिंह का साफ तौर पर यह कहना था कि मान सम्मान स्वाभिमान को चोट उस तरफ भी नहीं पहुंचाई जाएगी, और हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को अगर चोट पहुंचेगी तो हम भी माकूल जवाब देंगे। ये चेतावनी भी कहीं ना कहीं चीन को समझ में आ गई। ये चेतावनी मुझे लगता है कविता की, ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसके लिए ज्यादा थी। ये चीन को इस तरह से संदेश देने का जहां तक सवाल है, वो तो 6 जून को दिया जा चुका था। और मान सम्मान स्वाभिमान जाहिर है कि यही पक्ष भारतीयों का भी रहा होगा जब सैन्य कमांडर्स ने बातचीत की होगी। रक्षा मंत्री कह भी यही रहे थे कि मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है। पर मुझे ये लगता है कविता कि ये एक पड़ाव मात्र है, बिकॉज चीन का जो हिसाब किताब है उसमें वो 1-2 कदम आगे बढ़ गए, 1 कदम पीछे हट गए। ये वाली जो उसकी नीति है, नीति तो वही है विस्तारवादी, और बहुत धोखा है इसमें छुपा हुआ। आप कितना आगे बढ़ते हैं और कितना पीछे हटते हैं, इसका आकलन करने के लिए हमने कोई कमीशन तो नहीं बिठा रखी है, पर ये एक तरीका है उनका जिसमें कि वो अपने जो विस्तारवादी उनका जो अभियान है उसको वो हमेशा मौका देते रहे। इसलिए पहला सवाल मेरा आपसे यही था कि कहीं आई वॉश तो नहीं है, ये धोखा तो नहीं है। मैं धोखा नहीं कहूंगा इसे, क्योंकि ये तो हुआ है और ये हमारे सरकारी सूत्र कंफर्म भी कर रहे हैं कि इन इलाकों में ऐसा किया गया है। पर क्वेश्चन ये है कि कब तक उन्होंने इसके पहले 2017 में डोकलाम में भी किया था। उसके बाद उन्होंने ये घटना अंजाम दे दिया। उसके डोकलाम से पहले उन्होंने च्यूमर में किया था, च्यूमर से पहले उन्होंने डेमचौक में किया था। और ये जो पूरा हमारा करीब 4000 किलोमीटर का भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके ऊपर ये करते ही रहते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ नेपाल में जिस तरह से भारत के प्रति असंतोष बढ़ रहा है, नेपाल अपना एक नया नक्शा बना लेता है। उसी तरह जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान नई दिल्ली के बारे में वेदर मैप्स भी देने लग जाता है जब हम पीओके की बात करते हैं। तो ये सारा एक पैटर्न है, और इसीलिए चीन की ये जो वापसी है ये रणनीतिक ज्यादा है, और वो अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया होगा, ऐसा मैं कम मानता हूँ। ऐसा आप कम मानते हैं, लेकिन अब चीन क्या कर सकता है? क्योंकि यहाँ से तो कम से कम वो बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। अब इसके आगे क्या चाल हो सकती है? ये तो तय है कि भारत ने उनके सामने वो जो लकीर खींची है उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आप जानती हैं कविता, नागरीगुंसा एयरबेस उनका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रखी है, J-11, J-16 जैसे युद्धक विमानों की डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा इतने ज़्यादा, उसके अलावा उन्होंने जो LAC है उसके ठीक आसपास उन्होंने वॉर एक्सरसाइजेज
को कल परसों में अंजाम दिया है। उन्होंने सैनिक साजो सामान और सैनिक जमावड़ा अच्छा खासा वहां पर बना रखा है। ये पहले नहीं होता था ऐसा। इस बार ऐसा क्यों उन्होंने किया है कि पहले उन्होंने जमावड़ा बनाया है और अब धीरे धीरे वो रिसीड कर और फिर वो आगे बढ़े हैं, फिर वो पीछे हट रहे हैं। तो ये जो और ग्लोबल टाइम्स का जो पूरा एजेंडा था, वो जो पूरा प्रोपेगेंडा था, वो हमने देखा कि एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, ऐसा लग रहा था कि वो भारत के लिए चुनौती है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ग्लोबल टाइम्स की सारी बातों पर तो विश्वास हम भारतीय कर नहीं सकते। माउथपीस वो तो माउथपीस है और हम भारतीयों को उसकी सारी बातों पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, चाहे वो सरकार के समर्थक हों या विरोधी हों, क्योंकि ग्लोबल टाइम अपना एजेंडा पुश करता है, तो हम उसकी बातों पर नहीं जाते। लेकिन ये है कि कुछ बातें वहां से पिक की जा सकती हैं। उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रखी है, ऐसा नहीं है कि पहले झगड़ा हुआ बाद में डिप्लॉयमेंट हुआ है। पहले डिप्लॉयमेंट हुआ है, बाद में उन्होंने भारतीयों से झगड़ा किया है। तो क्या ये एक अग्रिम सूचना है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की उनकी साजिश की, जिसमें कि वो थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे हट करके वो एक मिलिट्री रणनीति को तो कहीं अंजाम नहीं दे रहे हैं? देखिए, इस बात को आप बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इस तरह से, जैसे कि हम लोग बात करते हैं चाइनीज पॉलिसी में, स्ट्रैटेजी में सरप्राइज बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो वो पीछे हटकर कहीं हमें सरप्राइज तो नहीं कर रहे हैं, चौंका तो नहीं रहे हैं। हमें अपनी तैयारी दुरुस्त रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम धोखा खा चुके हैं 1962 के बाद से। हम बहुत सतर्क हैं इस बात को लेकर, धोखा हमें मिल चुका है। तो आज के पूरे डेवलपमेंट को उस संदर्भ में देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये धोखा भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजिक मूव है ये। बहरहाल हमारी जमीन स्क्वायर किलोमीटर्स में जो भी बनती हो वो हमारे पास वापस आ गई है। वो पीछे हटे हैं, इसलिए हम भी पीछे हट रहे हैं उन इलाकों से जहां हम घुस गए थे। और वो देखिए पूरा हिली इलाका है, पहाड़ी है पूरा, बहुत मार्क्ड नहीं है वो, बहुत मार्क्ड नहीं है। लेकिन ये है कि पेट्रोलिंग गिरने के लिए हमारी फौजी टुकड़ियां आगे तक जाती हैं, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं, और हम इलाके को सिक्योर करना कहते हैं मिलिट्री टर्म्स में, डोमिनेट करना। हाँ, हम सिक्योर कर रहे हैं। डोमिनेट करना मतलब आपको हम घुसने नहीं देंगे, हम सिक्योर कर लेते हैं कि हमारे ऊपर कोई खतरा तो नहीं है ना, हम अपने खतरे। तो अब वो पेट्रोलिंग हमारी शुरू हो जाती है, हम उसका इंतजार करेंगे कि हमारी पेट्रोलिंग खत्म हो जाती है, और हम इस बात का भी इंतजार करेंगे कि जो सैनिक जमावड़ा सैटेलाइट इमेजेस के जरिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने किया है, जो उन्होंने नागरीगुंसा एयरपोर्ट पे जो युद्धक विमान खड़े कर रखे हैं, जो पहले वहां नहीं होते थे, वो भी घटते हैं या वो कायम रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ के साथ संजीव, बड़ी बात यह भी है कि चीन जिस तरह की हरकतें करता है, जिस तरह की चालबाजी करता है, अब वो जैसा कि आप बता रहे हैं, वो किसी कीमत पर नहीं चाहता है कि हम फीडर रोड्स बनाएं। बीआरओ कोई भी कामकाज कर रहा है वो उसे पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर हमारी तरफ से डेवलपमेंट का काम होता है तो आने वाले वक्त में आपको लगता है ऐसी स्कर्मिशेस और भी हो सकती है? नहीं, हमारे वक्त से डेवलपमेंट का कार्य तो होगा ही। पीछे हटने का मतलब ही उनका यह है कि वो अलाउ करेंगे, हम फीडर रोड बनाएंगे। हमारी जो सड़क है बनी हुई, जो लेह से चल, तो चीन अपनी खुन्ना से ऐसे ही निकालेगा आने वाले वक्त में भी? निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। हमारी सड़क 255 किलोमीटर लंबी सड़क जो 2019 यानी कि पिछले साल कंप्लीट हो गई थी, जो कि लेह से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। हमारा पूरा जो एक अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो सड़क बना हुआ है, उससे उनको डर है। हम उस पर ही फीडर रोड बना रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि ये सड़क अगर बन जाती है कनेक्टिविटी तो ये एकदम हमारी कनेक्टिविटी और उनका स्ट्रेटेजिक खतरा है ये, क्योंकि ये सड़क हमें स्ट्रॉन्ग करती है। गिलगित बाल्टिस्तान भी आगे है, बिल्कुल, और पीओके का हिस्सा भी आगे है। काराकोरम की पहाड़ियां वहां से शुरू होती हैं और वहां तक अलग थलग पड़ा रहे, तो ये उनका एजेंडा को सूट कर रहा है। जी हाँ, अब हमने वो सड़क बना ली है। बॉर्डर डेवलपमेंट का कार्य हम कर रहे हैं। 73 सड़कें हमने बनाने की सोची हैं, हम उसे बनाएंगे और यहाँ से लेकर अरुणाचल तक बनाएंगे। हमें सिक्योर करना है, लेकिन उन्हें लग रहा है दिक्कत, और वो दिक्कत ये लग रही है कि वो जो पूरा इलाका है उसमें भारतीय पोजीशंस ज्यादा सिक्योर होती हैं। एक दूसरा, पाकिस्तान शिकायत करता है कि पीओके के संदर्भ में भारत ज्यादा मजबूत हो जाता है। बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। जी हाँ, अगर इस तरह की सड़कें बनती हैं तो हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि पीओके को लेकर के जो बहस जारी हुई, उसी बहस के बाद ये आपका सामने आ गया गलवान वैली का मामला। तो आप दोनों को जोड़ करके आप देखें तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि पार्टनरशिप में कोई खेल खेला जा रहा है, कोई पैटर्न तो नहीं है, क्योंकि इधर नेपाल भी है। तो ये सारा कुछ एक साथ हो रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आज के डेवलपमेंट को आप एक
एक पड़ाव की तरह देखे, इसे जीत और हार में कन्वर्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। क्योंकि मार्च से हम देख रहे हैं इस तरह के स्कर्मिशेस हो रहे हैं और उसके बाद 6 जून को जो बैठक हुई, लेकिन इन सबके बीच संजीव बड़ी बात ये निकल कर आई है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अभी तक हम लोग इसे बड़ा प्रोफेशनल मानते थे, लेकिन हाल के दिनों में ऐसी हरकतें हो रही हैं जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जिस तरीके से पत्थरबाजी करते हैं वैसी पत्थरबाजी ये करते हैं, ये उस तरफ से डंडे फेंकते हैं, ये जाल फेंकते हैं। तो जिस तरह की हरकतें, आपको लगता है 6 जून की बैठक में इन बातों का भी जिक्र उठा होगा? बिल्कुल किया गया। वो नाखून से एक दूसरे को काट लेना, हाँ, ये डंडे और पत्थर चलाना, हाँ, ये नाराजगी और एक्सप्रेशन ऑफ एंग्स्ट जो है, इसके बारे में बात हुई और ये बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है, एक वर्दीधारी को क्या इस तरह का बिहेवियर शोभा देता है? हाँ, पर यह है, दूसरी तरफ ये भी बात है कि गोलियां नहीं चल रही हैं और बंदूक नहीं चल रहा है और वो शॉट्स फायर नहीं हो रहे हैं, जो कि आप LOC पर हमेशा देखती हैं या इंटरनेशनल बाउंड्री पे हैं। तो ये बात तो है कि चीन के साथ संबंधों का दायरा जरा अलग है, पाकिस्तानियों के साथ जरा दायरा अलग है, पर चीन को आपको कंटेन करना पड़ेगा। कहीं बॉयकॉट चीन की जो मुहिम चली थी उससे तो नहीं डर गया है चीन? देखिए, पूरी तरह से खारिज मत कीजिए उसको, बिल्कुल मत खारिज कीजिए। जबरदस्त आक्रोश है पूरे मुल्क। भारत में भले ही 3% उनका व्यापार हो, लेकिन भारत में जो संभावनाएं हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा हैं और भारत के बाजार को वो धीरे धीरे खोलना चाहता है। 130 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है ना, हाँ। और उस प्रक्रिया में वो बढ़ रहा है, मैं मना नहीं करूंगा, वो आ रहा है और उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है बाजार में, हम और आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कविता। लेकिन अगर हम लड़ जाते हैं और हमारी जमीर को वो ललकारता है, तो बॉयकॉट चाइना मुहिम जो है वो असर तो करने लगा है, नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स जो हैं उनके दिमाग में ये बात तो आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन यही केवल वजह हो सकती है या एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल ऐसे नहीं मानना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले खबर आई है, प्रधानमंत्री ने बात किया है फिलीपींस के प्रधानमंत्री से और वहां जो बातचीत हुई है उसमें एक दूसरे की मददगार बनने की बात हुई है। अब फिलीपींस और चीन का जो रिश्ता है वो बड़ा खटास भरा है, 36 का आंकड़ा है और फिलीपींस पर हमेशा जोर डालता है। चाइना कहता है कि जो तुम्हारा मिलिट्री समझौता अमेरिका के साथ है वो खत्म करो, और एक तरह से मिलिट्री हम भी तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ही कर रहे हैं, जो चीन का दुश्मन है हम उसके बेहद करीब हैं, जैसे चीन कर रहा था, तो यही वो कर ही रहे हैं, वो कर चुके हैं। तो हमें कंटेनमेंट करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक छोटा सा ये डेवलपमेंट है, इसको आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री ने जो आज प्रयास किया है, जैसे फिलीपींस से बात हो रही है, जैसे अमेरिका के साथ सामरिक संबंधों को और गहरा करने की बात होती है। हम मिलिट्री अलाई किसी के नहीं हैं और शायद होंगे भी नहीं, पर मिलिट्री एंगेजमेंट हम बढ़ा सकते हैं और चीन को ये सब चीजें जो हैं डराती हैं। कंटेनमेंट जो स्ट्रैटेजी होती है वो करना पड़ेगा आपको। आप अकेले रहे थे तो 1962 हुआ था और हम और आप दोनों चाहेंगे कि हम उन वीरों की जो शहादत हुई थी उसको याद करें, पर साथ ही साथ जो हमारी डिबकल हुई वो दोबारा ना हो। बिल्कुल। और अब वो जमाना संजीव बदल गया है, जब युद्ध हथियारों से लड़े जाते थे, अब डिप्लोमेटिक लेवल पर ही विक्ट्रीज होती हैं। अब कूटनीतिक लेवल पर एक्शन तो होते हैं। देखिए, एक्शन तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे फुल फ्लेज वॉर तो कहीं नहीं हो सकता, पर वो है कि वो प्रॉक्सी वॉर करते हैं, वो तरीके अलग होते हैं। हाँ, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ताकत आपकी सबसे मूल चीज होती है। आपको स्ट्रांग तो रहना पड़ेगा और स्ट्रेंथ का तरीका है मिलिट्री स्ट्रेंथ प्लस आपका जो कंटेनमेंट का स्ट्रैटेजी है। आपको मुझे कमजोर करना है तो मैं आपके किस बड़े दुश्मन से दोस्ती करूं। बिल्कुल। मोटे तौर पर अगर ये है, हमें ये समझना पड़ेगा और हम अपनी ताकत से ही आपको हरा दें ऐसा नहीं हो सकता है। आप हम पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम कूटनीतिक तरीके से आपके उन मित्रों से, उन दुश्मनों से मित्रता कर लें जो आपका नुकसान चाहते हैं, तो मेरी ताकत बढ़ जाती है। तो विदेश नीति में आप मोदी सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे? देखिए, चाणक्य नीति है, अंक मत दीजिए, ये तो वो स्वीकार कर चुके हैं, ये सबसे जरूरी है। हम तो एक पड़ाव पर हैं अभी, फिलहाल हमें चलते रहना है। कहीं नुकसान भी हो रहा है, कहीं फायदा भी हो रहा है, लेकिन कोशिश है और हम एक यूनिट की तरह हमें कोशिश करनी पड़ेगी। आज के डेवलपमेंट को बस इसी परिप्रेक्ष्य में देखें कविता, और उम्मीद करें कि हम चीनियों को कंटेन करने में सफल होंगे, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, या फिर वो आप कहती हैं बॉयकॉट चाइना। बॉयकॉट चाइना। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें।